और जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने सेना के ट्रक को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सेना ने आतंकियों द्वारा इस हमले में ग्रेनेड के इस्तेमाल का अंदेशा जताया है। हमले के बाद इलाके में सेना सर्च ऑपरेशन कर आतंकियों की खोज कर रही है। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को हमले की जानकारी दी। कश्मीर में G20 की बैठक से पहले यह आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। अतीक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी की जांच जारी है। बीते दिन एसआईटी टीम ने प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में एसआईटी की टीम ने प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। 15 अप्रैल की रात कॉल्विन अस्पताल के बाहर जिस जगह अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, उस जगह पर अतीक और अशरफ के डमी के जरिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। दरअसल क्राइम सीन रिक्रिएट करके ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर उस दिन वास्तव में किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों में किसकी क्या भूमिका रही। बाकायदा 2 जवानों को अतीक और अशरफ बनाया गया, जिनको उन्हीं की तरह कपड़े भी पहनाए गए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही है। अतीक अशरफ के मर्डर के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले में शाइस्ता की तलाश में 36 घंटों से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। गुरुवार को पुलिस ने मरियाडीह में तलाशी अभियान चलाया था। उसके बाद मूरतगंज के पन्हाना सैयद सरावा में शाइस्ता की खोज की गई। ड्रोन के जरिए भी तलाशी ली गई, लेकिन शाइस्ता का कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस के मुताबिक कौशाम्बी में शाइस्ता की लोकेशन मिली थी, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार शाम दिल्ली में यूपीएससी और एसएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। सड़क किनारे लगी इस चौपाल में राहुल ने स्टूडेंट्स से उनके अनुभवों के बारे में पूछा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर लौटने के बाद से राहुल गांधी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। राहुल गांधी गुरुवार शाम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे और यूपीएससी और एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से मुलाकात की। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद सड़क किनारे ही कुछ कुर्सियां लगाई गई और देखते ही देखते स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को होने हैं। ऐसे में राहुल ने अभ्यर्थियों से उनकी तैयारी के बारे में जानकारी ली। वहीं यूपी के इटावा में पुलिस ने आगामी निकाय चुनावों में किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। 30 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। यूपी में आगामी निकाय चुनावों और ईद को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और इसी कड़ी में इटावा में पुलिस की टीम ने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया। इस ड्रिल का आयोजन एसएसपी संजय कुमार की देखरेख में किया गया। इस दौरान पुलिस ने दंगों से निपटने की रिहर्सल की और हवाई फायरिंग के साथ साथ माहौल बिगाड़ने वालों को खदेड़ने के लिए पानी, लाठीचार्ज का भी अभ्यास किया। इस पूरी ड्रिल के दौरान एसएसपी संजय कुमार के अलावा एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी भी मौजूद रहे। और बांदा में पुलिस की टीम ने अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा मारा है और इस छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम को भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए ये पूरी खबर। यूपी के बांदा में नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। एसपी अभिनंदन के मुताबिक पुलिस ने 9 तमंचे समेत 1 राइफल और 22 जिंदा कारतूस जब्त की है। मौके पर पुलिस को 38 खोखे समेत बंदूक बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी मिली हैं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। गुजरात के जामनगर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। स्पीड ब्रेकर पर उछलते ही एक बस का शीशा टूट गया और 2 लोग बस से नीचे गिर गए। देखिए ये वीडियो। सरकारी बसों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब ये बसें सवारियों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। हादसे का ये वीडियो गुजरात के जामनगर का है। स्पीड ब्रेकर को पार करते ही इस रोडवेज बस का पीछे का शीशा टूट गया और 2 यात्री सीधे सड़क पर गिर गए। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि बस के पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी
वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हैरानी की बात यह है कि बस के ड्राइवर को हादसे का एहसास तक नहीं हुआ और वो बस को दौड़ाता चला गया। जामनगर बस डिपो ने घटना का संज्ञान लेते हुए फिलहाल बस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है। लखनऊ में बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर महिला से चेन स्नैचिंग की। देखिए ये पूरी खबर। लखनऊ में एक बार फिर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पीछे से आकर महिला के सिर पर बंदूक लगाई और महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। महिला ने बदमाशों का जमकर सामना किया और अपनी चेन बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदमाश महिला की चेन लेकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डीसीपी शशांक सिंह के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और बाइक सवार बदमाशों पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बैंक से अपनी पेंशन की रकम निकालने के लिए एक बुजुर्ग महिला को कड़ी धूप में कई किलोमीटर नंगे पैर चलकर बैंक जाना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। ओडिशा के नवरंगपुर से एक झकझोर कर रख देने वाला वीडियो सामने आया है। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला सूर्या हरिजन को बैंक से अपनी पेंशन की रकम लेने के लिए टूटी कुर्सी के सहारे नंगे पांव गर्मी में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद बैंक अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला की समस्या को हल करने का वादा किया है। एसबीआई बैंक के मैनेजर ने आश्वासन देते हुए कहा है कि वो जल्द ही पूरे मामले को हल करेंगे ताकि अगली बार सूर्या को इस तरह तकलीफ न उठानी पड़े। पंजाब के मनसा में शिमला मिर्च की फसल के गिरते दामों से किसान बहुत ही परेशान हैं। गिरते दामों के चलते किसानों के लिए खेती की लागत भी निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए ये पूरी खबर। पंजाब के मनसा में शिमला मिर्च का भाव बहुत नीचे गिर गया है, जिसके बाद व्यापारी किसान से 1 रुपए प्रति किलो शिमला मिर्च खरीद रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए खेती की लागत तक निकालना मुश्किल हो गया है और इसी से परेशान होकर किसान सड़कों पर शिमला मिर्च को फेंक रहे हैं। किसानों का कहना है कि अचानक दाम गिरने से लागत निकालना मुश्किल हो गया है। खासकर मनसा जिले के किसान गिरती कीमत से ज्यादा परेशान हैं। इन हालात से निकलने के लिए किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आई। बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। चार धाम यात्रा से पहले ही उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की हैं। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल यानी बस 4 दिन बाद खुलने वाले हैं और अगर बर्फबारी यूं ही जारी रहती है तो श्रद्धालुओं का सामना कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं से होगा। चार धाम यात्रा के चलते इन दिनों केदारनाथ परिसर में मरम्मत का काम भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल इस बर्फबारी ने सभी तैयारियों को रोक दिया है। वहीं बिहार के दानापुर में ईंट व्यापारी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और इस दौरान ईंट भट्टी में मौजूद मजदूरों ने एक बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। बिहार के दानापुर में बीजेपी कार्यकर्ता और ईंट व्यापारी को 3 बदमाशों ने जान से मारने की कोशिश की। बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर व्यापारी पर जानलेवा हमला किया। व्यापारी किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। व्यापारी के ऑफिस से बाहर आते ही ईंट भट्टी में मौजूद सभी मजदूर बदमाशों पर टूट पड़ते हैं और बदमाश की जमकर पिटाई कर देते हैं। इस दौरान 2 बदमाश भागने में कामयाब हो जाते हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया और एक पिस्टल समेत 6 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। हरिद्वार में कुछ लोगों ने छोटे बच्चे के सामने उसके पिता की पिटाई कर दी। हरिद्वार के एसएसपी ने अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में दीपगंगा सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड एक बार फिर मारपीट पर उतर आए। गार्ड ने मासूम के सामने ही उसके पिता की पिटाई कर डाली। अपने पिता को पिटता देख मासूम घबरा गया। वो बिलखता रहा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को तरस नहीं आया और वो उसके पिता पर जुल्म करते रहे। पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद हरिद्वार के एसएसपी ने संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बिहार के बेतिया में गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते सारी फसल जलकर राख हो गई। रिपोर्ट देखिए। बिहार के बेतिया में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते सारी फसल कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाती है।
जानकारी के मुताबिक बेतिया के लकड़ा गांव के किसान रामाशीष यादव ने गेहूं की फसल पकने के बाद फसल को काटकर अपनी खेत में रखा था, लेकिन अज्ञात वजहों से फसल में भीषण आग लग गई और किसान की पूरी मेहनत बस कुछ ही देर में राख में तब्दील हो गई। फसल के जलने के बाद से रो रो कर किसान का बुरा हाल है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि खेत में रखी फसल में आग लगने की असली वजह क्या है। और पीलीभीत में संपत्ति को लेकर दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस पूरी घटना में करीब 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। यूपी के पीलीभीत में पैतृक संपत्ति को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया और दोनों ही ओर से जमकर लाठी डंडे चलने लगे। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस पूरी लड़ाई में करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच के बाद मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। लखीमपुर खीरी में निर्माणाधीन इमारत में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग में अपना विकराल रूप धारण कर लिया। रिपोर्ट देखिए। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह इमारत में हुई शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आग लगने के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन इलाके में तेज हवा चलने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची, जिस वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के लाखों सैनिक फिलहाल रूसी सेना का सामना कर रहे हैं। वहीं यूक्रेनी सेना में नए लोगों की भर्ती भी जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 422वां दिन है। इन 422 दिनों में दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक जंग के मैदान में उतरे और दूसरी सेना का डटकर मुकाबला किया। कभी रूसी सेना हावी रही तो कभी यूक्रेनी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसके साथ दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने 40,000 सैनिकों की एक नई ब्रिगेड तैयार की है। सैनिकों की इस टीम का नाम स्पार्टन स्टॉर्म ब्रिगेड है, जिसमें युवाओं को भर्ती किया गया है और फिलहाल इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी न्यूज़।